हाय, सो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे दी सिमिलरिटी ऑफ हाफ सेट्स। सिमिलर सेट्स क्या होते हैं और दो सेट को सिमिलर दिखाने के मेथडोलॉजी क्या होगी, टेस्ट क्या होंगे, और अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट सेट है उसके बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही से आपका बेस बनेगा या हम प्रूव करेंगे कि एक सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। और देन फर्दर यहीं से हम क्लासिफाइड करना स्टार्ट करेंगे। काउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है, अनकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है। अगर ये लेक्चर आपका क्लियर है तो आगे इजीली चीजें लिंक होती स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर कवर नहीं करे हैं बाइजेक्शंस के, वन वन के, ऑनटू के, रिलेशंस के, तो एक बार उनसे गो थ्रू हो जाइए ताकि चीजें लिंक होंगी, अदरवाइज चीजें मिसमैच होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ट्राई करिए कि पुराने लेक्चर सारे कवर अप। तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है? तो अगर मेरे पास कोई भी दो सेट्स हैं, दे आर सिमिलर, और सिमिलर सेट रेफर टू टू सेट, दे हैव अ बाइजेक्शन बिटवीन देम। मीनिंग क्या है इसका कि अगर मेरे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, हम बोलेंगे ए इज सिमिलर टू बी और इक्विवेलेंट टू बी। ये नोटेशन यूज कर रहा हूं मैं सिमिलरिटी का। A is equivalent to B और similar to B। डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस हैं डिफरेंट बुक में, मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूं। If there exists a function f which is from A to B such that f क्या हो, 1 1 and on to function। ठीक है, दो सेट सिमिलर कब होंगे? अगर उनके बीच में कोई भी एक 1 1 and on to फंक्शन हो, तो देन दे आर कॉल्ड सिमिलर सेट। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में आपको करवाया था कि f ऑफ x और f ऑफ k इज इक्वल टू, हमने डिफाइन करा था -2k whenever k इज लेस देन 0 और 2k प्लस 1 whenever k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये फंक्शन हमने डिफाइन करा था सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर्स के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे ये फंक्शन हमने डिफाइन करा था। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा था, यहां पे देखिए, यहां z है और यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहां पे नेचुरल नंबर के सेट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, 1 3 5 एंड सो ऑन, 2 4 6 एंड सो ऑन। 0 का इमेज 1, 0 कहां जा रहा है, k इक्वल टू 0 तो 1 पे मैप होगा, k इक्वल टू 1 कहां जाएगा, 3 पे, 2 कहां मैप होगा, 5 पे, k -1 रखेंगे तो 2 पे मैप हो जाएगा, -2 4 पे मैप हो रहा है, -3 6 पे, -4 8 पे मैप हो रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो इंप्लाइज जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इट इज सिमिलर टू सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं एक ए सेट ले लूं सेट ऑफ इंटीजर्स और बी सेट ले लूं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 2z, तो f फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं विच इज z टू 2z सच दैट f ऑफ k को कहां मैप कर दो, 2k पे। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहां पे z है मेरे पास 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां पे 2z है। ठीक है, 2z में क्या है, 0 -2 -4 -6 2 4 एंड 6। 0 का इमेज 0 है, k कहां जा रहा है, 2k पे, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, -1 -2 पे, -2 -4 -3 दिस। तो मैपिंग क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। तो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। तो इंप्लाइज जो z है इट इज सिमिलर टू 2z। तो सेट ऑफ इंटीजर ऑल्सो सिमिलर टू सेट ऑफ इवन इंटीजर नंबर। इसी टाइप से सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमिलर टू सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया। एंड अगर मैंने एक और एग्जांपल डिस्कस करा था कि f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x, जो डिफाइन था आपका -π/2 टू
pi by 2 to real line r such that f of x, सॉरी ये फंक्शन हमने ज्योमेट्रिकली देखा था, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ क्या आता है आपके पास, ये पाई बाय 2 है और ये पॉइंट आपके पास माइनस पाई बाय 2 है। यहां से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो यहां से ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो इंप्लाइज क्या हो गया, जो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 है एंड पाई बाय 2 है, इट इज सिमिलर टू रियल लाइन, ठीक है। इसी टाइप से f हमने फंक्शन डिफाइन किया था क्लोज इंटरवल 0 1 से माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ऑलरेडी ये सारे फंक्शन बना चुके हैं सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू पाई ऑफ x माइनस पाई बाय 2। ये फंक्शन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को जब 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू कहां जाएगी, माइनस पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 2 है, इसका स्लोप पाई है, और x को अगर मैं 1 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये पाई बाय 2, तो ये आपका पॉइंट 1 है और ये कोऑर्डिनेट है 1 पाई बाय 2, और ये पॉइंट आपका 0 है और 0 पे इसके कोऑर्डिनेट है 0 माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, पाई एक्स माइनस पाई बाय 2। ये डेफिनेटली ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल 0 1 इज सिमिलर टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ये एग्जांपल्स जो हम बना रहे हैं ना, ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, यही आगे जाके हम यूज करेंगे, इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस इजीली होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f which is defined from close interval 0 open infinity to close 0 open 1 such that f of x is equal to x upon 1 plus x, ठीक है। तो पहले तो वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अब देखिए जो मेरा x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इंप्लाइज 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंप्लाइज x अपॉन x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी इस रेंज में आएगी। इसी टाइप से जो x है वो डेफिनेटली लेस देन 1 प्लस एक्स है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, इंप्लाइज x अपॉन 1 प्लस एक्स जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा। तो ये जो वैल्यूज है वो 0 से 1 के बीच में है, तो डेफिनेटली इट इज अ फंक्शन, हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा। ये क्लियर है। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और यहां पे माइनस 1 कर देता हूं, इसको कर सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कर सकता हूं, ये फंक्शन लिख सकता हूं। अब यहां से देखो x अगर इंक्रीज करेगा तो इंप्लाइज 1 प्लस एक्स भी इंक्रीज करेगा क्योंकि x पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, इंप्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, रेसिप्रोकल है, इंप्लाइज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इंक्रीज करेगा क्योंकि नेगेटिव साइन हो गया, इंप्लाइज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक इंक्रीज कर रही है वैल्यू, उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिया तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो f ऑफ x है वो इंक्रीजिंग मोड में है, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा fx इंक्रीज करेगा। और ये देख लो कि f0 ऑलरेडी 0 है और f ऑफ x की जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर कंटिन्यूटी का, तो ये इस डोमेन पे कंटिन्यू है, इसको प्रॉब्लम कहाँ है -1 पे, वो डोमेन का मेंबर नहीं है, तो कंटिन्यूअस ग्राफ आने वाला है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज हम डेफिनेशन से प्रूव करें, डेफिनेशन से भी प्रूफ हो जाएगा ये 1 1 ऑन 2, बट ज्योमेट्रिकली ट्राई कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कहां पे डिफाइन करना है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और ये y इक्वल टू 1 लाइन है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कहां टेंड कर रहा है, 1 की तरफ टेंड कर रहा है। x को इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा तो 1 प्लस एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 0 पे जाएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 की तरफ। तो ये है आपके पास x अपॉन 1 प्लस एक्स, कैसा है 1 1 एंड
ऑन टू फंक्शन है, कहां पे, 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू 1, इस रेंज पे। तो इंप्लाइज क्या हो गया, दो सेट्स मिल गए जिनके बीच में बाइजेक्शन बना दी। तो ए मेरे पास है क्लोज 0 ओपन इंफिनिटी, एंड बी जो है वो क्या है, क्लोज 0 ओपन 1। तो ए इज सिमिलर टू क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। तो इस टाइप से आपको ये चीजें प्रूव करती, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम और आगे धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो आपको मेनली दो सेट्स को सिमिलर शो करना है, तो उनके बीच में एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसी में कुछ और कंसेप्ट ऐड करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, दैट इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी। तो हम यहां प्रूव करेंगे कि सेट्स के बीच में जो सिमिलरिटी का रिलेशन है, यानी कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए आर सिमिलर, इसको बोलेंगे रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी। ये हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, हमने जो रिलेशंस पढ़े थे इससे पहले, उसमें हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन। उसका मेन टास्क क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशंस दिस सेट इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। तो यहां बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, जितने भी सिमिलर सेट हैं उनकी एक क्लास बना लेंगे। कोई एक सेट पिक करेंगे, उसके जो कुछ भी सिमिलर है उसको अलग कर लेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पिक कर लिया, उसके जो कुछ भी सिमिलर है वो अलग कर दिए। सेट ऑफ रियल नंबर पिक कर लिया, उसके सिमिलर है उसको हम अलग कर पाएंगे। तो बेसिकली यहां सिमिलरिटी पढ़ने का बेनिफिट क्या है, अगर मैं ये डिफाइन कर लूं कि रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मैं पूरे सेट्स के कलेक्शन जो है उस कलेक्शन को डिफरेंट बकेट्स, डिफरेंट सेट्स में पार्टीशन कर सकता हूं, और उन पार्टीशंस को मैं एनालाइज करूंगा। तो उसमें से एक पार्टीशन, एक सेट को एनालाइज कर लो, आप उस पूरे पार्टीशन के बारे में जान सकते हो, क्योंकि वो सारे सेट है सिमिलर है तो उनके बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। तो एक के बारे में पता लग गया तो बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये टास्क है इस पूरे चैप्टर का, इसीलिए यहां पे हम पहुंचे, ठीक है। तो अगर R इज एनी रिलेशन, या इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एनी A and B नॉन एम्प्टी, A and B any sets define R relation such that ये जो सेट्स हैं A and B are related if and only if A is similar to B। दो सेट रिलेट कब कर रहे हैं, जब वो आपस में A जो है वो B के सिमिलर है। तो डेफिनेटली फॉर एवरी ए सेट, ए कोई भी सेट ले लो, यहां पे ए को मैं नॉन एम्प्टी ले रहा हूं, एम्प्टी सेट को अलग कर लिया। डिफाइन एफ फंक्शन विच इज फ्रॉम ए टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन ले रहा हूं, इस एक्स चेंज करूंगा तो इमेज चेंज होगा, हर इमेज का प्रीमेज होगा। तो ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू इंप्लाइज क्या हो गया, ए इज सिमिलर टू बी, सॉरी ए इज सिमिलर टू ए, इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए, और ए खुद के साथ रिलेट कर रहा है। तो इंप्लाइज जो आर है इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मुझे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर सेट खुद के सिमिलर है, और एम्प्टी सेट को अलग क्लास में रख लेंगे, ठीक है। या ये रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट्स पे डिफाइन कर लो, एम्प्टी सेट जिसमें कुछ नहीं है वो एक क्लास अलग बन जाएगी। सेकेंड, इफ ए रिलेटेड टू बी ले रहा हूं, implies A is similar to B, यही definition है। implies there exists f function which is defined from A to B, similarity की definition it is 1 1 on 2, और अगर function 1 1 on 2 है तो इसका इनवर्स मिलेगा f inverse which is defined from B to A and it is also 1 1 on 2, और अगर B to A 1 1 on 2 मिल गया तो B is similar to A, इंप्लाइज क्या हो गया, B इज रिलेटेड टू A हो गया। तो
A रिलेटेड टू B implies B is related to A। तो ये क्या हो गया, implies जो R है वो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। और इसी टाइप से अगर मैं ये लिखता हूं कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा, A इज सिमिलर टू B एंड B इज सिमिलर टू C। फिर A अगर B के सिमिलर है, B C के सिमिलर है, तो इंप्लाइज एक F बना सकते हैं विच इज फ्रॉम A टू B, इट शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। एक G बना सकते हैं विच इज फ्रॉम B टू C एंड इट इज 1 1 एंड ऑन टू। इंप्लाइज कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, तो GOF डिफाइन कर लो। वो कहां से डिफाइन होगा, A के एलिमेंट को C पे लेके जाएगा, और कंपोजिशन ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो इंप्लाइज A is similar to C, implies A related to C। ठीक है, और A related to C प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब R जो है is ट्रांजिटिव। तो रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, implies it is an equivalence relation। ठीक है, तो यही हमारा मेन मोटिव है। हमें क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है, जो सेट आपस में सिमिलर है उनको अलग क्लासिफाइड करना है। जैसे अभी तक हमने क्या किया है, अभी एक एग्जांपल लिखा था कि n इज सिमिलर टू z, ये शो कर चुके हैं, और z इज सिमिलर टू 2z शो कर चुके हैं। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि n इज सिमिलर टू 2z। इसी टाइप से मैंने ये शो किया कि -π/2 टू π/2, ये इंटरवल किसके सिमिलर है, रियल लाइन के, एक फंक्शन बनाया हमने। और इसी टाइप से ओपन इंटरवल 0 1 सिमिलर टू दिखाया, -π/2 टू π/2, ये डिफाइन किया हमने। क्लियर, ये डिफाइन कर चुके हैं। तो यहां से ये A मान लो, ये B हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो A इज सिमिलर टू B, B इज सिमिलर टू C, implies A इज सिमिलर टू क्या हो गया, C। तो implies जो 0 1 है वो सिमिलर टू क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इसी टाइप से मैंने एक फंक्शन बनाया था f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। कहां से, पॉजिटिव रियल लाइन, यानी कि 0 इंफिनिटी टू ओपन 0 1। आप चेक कर सकते हो, ये भी 1 1 ऑन 2 होगा, क्योंकि 0 दोनों साइड हटा दिया मैंने। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा, जो पॉजिटिव रियल लाइन है वो सिमिलर टू 0 1 आ गई, और 0 1 किसके सिमिलर है, R के सिमिलर है, एंड 0 1 किसके सिमिलर आ गया, रियल लाइन के आ गया। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज कर लो, इंप्लाइज जो पॉजिटिव रियल लाइन है वो किसके सिमिलर होगी, रियल लाइन के सिमिलर होगी। तो जहां भी हमें शो करना है कि सेट्स आर सिमिलर, तो यहां हम यूज कर सकते हैं रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस। ये एग्जांपल्स मिल गए आपके, और ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, और R किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है, तो R प्लस B इसके सिमिलर हो जाएगा। तो ये यूज करने हैं सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, देन इस सिमिलरिटी पे दोबारा आएंगे हम, कि कुछ इनफाइनाइट सेट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहले फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, यही से थ्योरी बिल्ड होना स्टार्ट होगा, तो ये रिजल्ट जरूरी है। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ सबसेट व्हिच इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मेरे पास एक A इनफाइनाइट सेट है, A इज इनफाइनाइट सेट, तो कंक्लूजन क्या है, इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम B सबसेट ऑफ A such that B is similar to set of natural number। ये प्रूफ करना है, यानी कि क्या प्रूफ करना है, अगर A इनफाइनाइट है तो देयर एग्जिस्ट B सबसेट ऑफ A such that there exists f function which is from n to b and it should be 1 1 and
ऑन टू फंक्शन। जब भी a इनफाइनाइट है तो इसके पास एक सबसेट मिलेगा, उस n से लेके उस b के बीच में हमेशा 1 1 ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। ये डिफाइन करना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसका प्रूफ कर रहे हैं। a इज इनफाइनाइट सेट, a जो है वो हमें इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है। तो मैं एक a1 पिक करता हूं बिलोंग्स टू a, कोई एक रैंडम एलिमेंट पिक करा। डिफाइन कैपिटल A1 विच इज a माइनस सिंगलेटन A1। ठीक है, इस A1 को हटा दिया उसमें से। यहां कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, एक हटाया तो भी कितने रहेंगे, इनफाइनाइट। ये सेट भी इनफाइनाइट होगा। और एक B1 डिफाइन कर लेते हैं जो ये सिंगलेटन A1 है। नाउ सिंस A1 जो है वो इनफाइनाइट है तो इंप्लाइज एक A2 बिलोंग्स टू A1 पिक कर सकते हैं एंड डिफाइन कर रहे हैं एक सेट A2 विच इज A1 माइनस सिंगलेटन A2। यहां A1 इनफाइनाइट है, एक एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट और एटलीस्ट नॉन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, और यहां से एक B2 डिफाइन कर लो विच इज सिंगलेटन A2। क्लियर एंड सो ऑन, ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देन डिफाइन B सेट which is the union of bi, I varying from 1 to infinity कर सकते हैं। तो इस में क्या आएगा आपके पास, पहले A1 आएगा, अब A1 को हटाया फिर A2 चूज किया तो देन A2 एलिमेंट आएगा, A3 आएगा एंड सो ऑन। ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे और ये सारे एलिमेंट कहां से पिक कर रहा हूं, A से, तो इट इज अ सबसेट ऑफ A आ गया। और अब F एक फंक्शन डिफाइन कर लो विच इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू b सच दैट f ऑफ n इज इक्वल टू क्या कर दो, an। n चेंज होगा तो डेफिनेटली an चेंज होगा क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और हर an के लिए एक n प्री इमेज मिल जाएगा। तो दिस f इज 1 1 एंड ऑन टू। क्लियर, तो f n से b पे फंक्शन मिल गया विच इज 1 1 ऑन 2। तो इंप्लाइज जो n है वो सिमिलर टू b और b क्या है, सबसेट ऑफ a। तो क्या प्रूफ हुआ, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ सबसेट विच इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। क्या इंपॉर्टेंट चीज आई, इनफाइनाइट सेट है a, अगर इनफाइनाइट सेट है तो n का कार्डिनलिटी जो होगा वो a से लेस और इक्वल होगा। अभी मैं क्या प्रूफ करके आया हूं कि इफ a इज इनफाइनाइट सेट, a अगर इनफाइनाइट सेट है तो अभी प्रूफ करके आए कि इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट b विच इज अ सबसेट ऑफ a सच दैट n इज सिमिलर टू b। ये प्रूफ करके आए। इंप्लाइज क्या हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ n इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b हो गया क्योंकि सेट सिमिलर हैं, दोनों के बीच में 1 1 ऑन 2 फंक्शन है तो दे हैव सेम कार्डिनलिटी। और b किसका सबसेट है, b इज अ सबसेट ऑफ a, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a। तो जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उनकी अगर कार्डिनलिटी की बात करी जाए तो वो n की कार्डिनलिटी के इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा हो। तो क्या प्रूफ कर दिया कि अगर a इनफाइनाइट है, a इज इनफाइनाइट, तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड अलिफ नोट। जो n की कार्डिनलिटी है उसको एक स्पेशल नोट दिया गया है दैट इज कॉल्ड अलिफ नोट। ये एक उसका नोटेशन, ठीक है। और जैसे ये प्रूफ करा, देखो a यहां पे आर्बिटरी है,
ए आर्बिट्रेरी है, कोई भी इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं, इस ए में हमेशा एन से लार्जर एलिमेंट है या इक्वल एलिमेंट्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कार्डिनलिटी के सेंस में अगर बात करूं तो एन से छोटा कोई सेट है ही नहीं। या तो उस सेट की कार्डिनलिटी एन होगी या वो एन से ज्यादा कार्डिनलिटी का होगा, यानी कि या तो वो एन के सिमिलर होगा या एन से बड़ा सेट होगा, ये बोल सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट यहां है, एन इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट, वो यहीं से प्रूफ हो गया। सिंस फॉर एवरी ए इनफाइनाइट सेट, हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है अलिफ नॉट, इट इज अ स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर। जो अलिफ नॉट है वो सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर है, ये हमने प्रूफ करा है। ठीक है, तो अलिफ नॉट से छोटा जो कुछ भी है वो क्या होगा, फाइनाइट नंबर, और अलिफ नॉट और अलिफ नॉट से बड़ा जो कुछ भी है वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर। तो हमें एक नंबर बना चुके हैं, अब यहां नंबर सिस्टम बना रहे हैं। अभी तक आपके पास नंबर सिस्टम है 0 1 2 3 काउंटिंग के लिए। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे टेंस टू इन्फिनिटी, और वो टेंस टू इन्फिनिटी में जो इन्फिनिटी है उस नोटेशन का मीनिंग क्या है, उस इन्फिनिटी में सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर जो है वो हमने प्रूफ करा, इट इज एन अलिफ नॉट। क्लियर है, तो ये तीन इंफॉर्मेशन मैंने डायरेक्टली लिंक कर दी। पहली इंफॉर्मेशन, every infinite set has a subset which is similar to set of natural number. Second, if A is infinite then cardinality of A greater than or equal to cardinality of n, यानी कि उसका cardinality अलिफ नोट से greater होगा। Third, in smallest infinite set in sense of cardinality is a set of natural number, यानी कि अलिफ नोट is the smallest infinite number, उससे छोटा कोई infinite number नहीं, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और थ्योरम ऐड करते हैं जिसका हम यूज करेंगे आगे। एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं वो अपने किसी ना किसी, यहां ध्यान रखना, वन ऑफ इट्स, हर के बारे में नहीं बात कर रहा, एटलीस्ट एक के सिमिलर होंगे। उसका रीजन क्या है उस पर बात कर लेते हैं, और ये थ्योरम कैसे यूज करेंगे इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूं इसको। ए अगर इनफाइनाइट सेट है तो डेफिनेटली कोई ए बिलोंग्स टू ए होगा, एंड डिफाइन करते हैं एक A1 सेट विच इज A माइनस सिंगलेटन ए, एंड दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। A1 इज इनफाइनाइट सेट। A1 अगर इनफाइनाइट सेट है तो इंप्लाइज, इससे पहले जो थ्योरम प्रूफ करके आए हूं, देयर एग्जिस्ट B जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, समथिंग A1 A2 A3 एंड सो ऑन, सबसेट ऑफ A1, एंड N जो होगा वो सिमिलर टू B हो जाएगा। एवरी इनफाइनाइट सेट इज अ सिमिलर टू B। तो बेसिकली हमने क्या किया है, ये मेरे पास A सेट था, उसमें से पहले एक एलिमेंट अलग कर लिया। क्वेश्चंस पे अप्लाई ऐसे ही करना है, अगर इनफाइनाइट सेट मिल गया तो उसमें से एक कोई भी रैंडम एलिमेंट बात कर लो, ये अलग कर लिया। उसके बाद इसमें से B अलग कर लिया, A1 A2 एंड सो ऑन, AN एंड सो ऑन, और उसके बाद जो कुछ बचा उसको नाम दे दिया X। तो मैंने इस A को तीन पार्ट में लिखा, सिंगलेटन A यूनियन B यूनियन जो कुछ भी एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, और यहां पे एक सेट बना लिया A1। डेफिनेटली A1 इज नॉट इक्वल टू A, तो यहां पे ये लिख सकते हो एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू वन ऑफ इट्स, ये देखो प्रॉपर A1 जो है A का सबसेट है और A के इक्वल नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट एक्सक्लूड कर चुके। यहां पे एलिमेंट कैसे आएंगे, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ है, तो यहां पे आपके पास A1 भी है A2 भी है एंड AN भी है एंड सो ऑन, और ये जो X है वो X का X है। तो यहां पे फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, हमें सिमिलर शो करना है, तो F बना दो सच दैट F ऑफ X जो है
इस ए को कहां पे मैप कर दो, A1 पे। इस ए को कहां पे मैप कर रहे हैं, A1 पे। A1 को कहां मैप कर रहे हैं, A2 पे। A2 को कहां मैप कर रहे हैं, A3 पे। और AN को कहां मैप कर रहे हैं, AN+1 पे। और यहां जो x है उसको यहां जो x होगा उस पे मैप कर रहे हैं। तो फंक्शन कैसा बनाया हमने, f ऑफ x। अगर x इक्वल टू a है तो उसको मैप कर दिया A1 पे। x इक्वल टू AI है तो उसको मैप कर दिया AI+1 पे। अदरवाइज इसको खुद पे मैप कर दिया। तो डेफिनेटली डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है और हर एलिमेंट का प्रीइमेज यहां बना सकते हैं। तो ये जो f बनाया है वो कहां से डिफाइन हो रहा है, a से डिफाइन हो रहा है और कहां पे जा रहा है, A1 पे जा रहा है। और कैसा फंक्शन है, 1 भी है एंड उसके साथ साथ ऑन टू भी है। तो इंप्लाइज A1 जो है वो सिमिलर टू A है और एक्स्ट्रा A1 जो है वो प्रॉपरली कंटेन्ड है A में। ठीक है। तो ओवरऑल बेसिकली हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, अगर इन्फिनिटी में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी। इसी टाइप से इस इन्फिनिटी में से 2 एलिमेंट हटा देंगे तो ये स्टेप 2 टाइम रिपीट कर लो। तो इनफाइनाइट सेट में से 2 एलिमेंट हटाओगे तो वो भी उसी सेट के सिमिलर होगा। इसी टाइप से इनफाइनाइट सेट में से 3 एलिमेंट हटाओगे तो वो उसी सेट के सिमिलर होगा। यानी कि इनफाइनाइट सेट में से फाइनाइट एलिमेंट हटाएंगे तो दे आर सिमिलर सेट्स। ये हम प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्टली। आई थिंक क्लियर है ये। तो 2 मेन थ्योरम पढ़ी। पहली थ्योरम क्या पढ़ी, एवरी इनफाइनाइट सेट has a subset which is similar to set of natural number. Every infinite set has a subset which is similar to set of natural number. Second statement, every infinite set is similar to one of its proper subset. अब one of its लिखने की बजाय A1 की जगह मैं पहले A पिक कर लेता हूं। इस सेट में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट। पहले एक A आउट कर दिया, फिर कोई एक दूसरा A B आउट कर दिया, फिर तीसरा C आउट कर दिया। तो ऐसे कितने सेट बना सकता हूं मैं, इनफाइनाइट सेट। तो इस स्टेटमेंट को और जनरल करके क्या लिख सकते हैं, एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स। यहां इनफाइनाइट सबसेट्स मिलेंगे जो प्रॉपर होंगे और वो उस सेट के सिमिलर होंगे। क्लियर। तो थोड़ा और आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी, जैसे अब जो अभी थ्योरम लिखी है उसका यूज कैसे करना है। यहां पे देखो ए जो दिया हुआ है वो क्लोज इंटरवल 0 1 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है 0 की साइड क्लोज्ड है और 1 की साइड ओपन है। तो बी मेरे पास बेसिकली क्या है, ए माइनस सिंगलेटन 1 यही है। तो मैपिंग कैसे बनानी है वही प्रोसेस दिखा रहा हूं। यहां पे मेरे पास 1 आ गया, बाकी जो बी सेट बचा उसके पास एक B1 फाइंड करते हैं। देखो ए जो है इनफाइनाइट सेट है तो यहां से पहले हमें A1 बनाना है। A1 क्या बनाना है, A माइनस एक एलिमेंट जो यहां पे नहीं है तो सिंगलेटन 1 कर दिया। तो ये क्या आ गया आपके पास, B सेट आ गया। और ये B कौन है, इनफाइनाइट है। तो देयर एग्जिस्ट C सबसेट ऑफ B सच दैट C में एलिमेंट कैसे होंगे, A1 A2 A3। ये आप C कोई भी चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आपके पास ये जो सेट है इसका एक इनफाइनाइट सेट पिक कर लो जिसमें n के सिमिलर है। तो मैं C को यहां पे डिफाइन कर सकता हूं से 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स दे सकता हूं। ये सेट n के सिमिलर है तो मैंने 1 को अलग किया, 1/2 को अलग किया, 1/3 1/4 एंड सो ऑन। और उसके बाद जो कुछ बचा वो यहां रख लिया। पर यहां पे मेरे पास सेट कौन है, ये A सेट है, ये B सेट है। यहां पे 1 के अलावा सब कुछ है, 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। और ये x है। फंक्शन कैसे बना रहे हैं, f। तो f ऑफ 1 को कहां लेके जाएंगे, 1/2 पे, 1/2 1/3 पे, 1/3 1/4 पे। और x के एलिमेंट कहां मैप होंगे, x पे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, x इक्वल टू अगर 1 है तो इसको 1/2 पे, और x अगर 1/n+1 टाइप का है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसको 1/n+2 नेक्स्ट इस नंबर पे मैप कर। अदरवाइज
x को कहां मैप कर दो, x पे। तो ये जो f आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 को कहां मैप करेगा, क्लोज 0 ओपन 1 पे, और डेफिनेटली 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इंप्लाइज जो क्लोज इंटरवल 0 1 है वो किसके सिमिलर हो गए, क्लोज 0 ओपन 1, सेमी इंटरवल के। क्लियर है, ये प्रूफ हो गया। इसी टाइप से ये भी यूज कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट मेथड है, यहां देखो ए और सी में कितने एलिमेंट का डिफरेंस है, 2 एलिमेंट का। तो पहले ए लिख लेते हैं, वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1, और सी क्या है आपके पास, a माइनस 0,1, और ये जो बचा हुआ सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो यहां पे एक डी सेट मिल जाएगा विच इज a1 a2 a3, ये सिमिलर टू n होगा, और d इज अ सबसेट ऑफ c मिल जाएगा। तो इस ओपन इंटरवल का एक इनफाइनाइट सबसेट पिक करना है। तो कर रहा क्या है हमने, ये ए सेट दिया था जिसमें 0 एंड 1 दो एलिमेंट अलग कर लिए। उसके बाद इस ओपन इंटरवल का एक इनफाइनाइट सबसेट, अगेन 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, और बाकी जो कुछ बचा वो x। ये मेरा ए सेट है, और यहां पे जिस पे मैप करना है वो देख लो, सी सेट। सी सेट में 0 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, और ये x का x सेम है। क्लियर। अब देखो मैपिंग कैसे डिफाइन करनी है, 0 को 1/2 पे, 1/2 को 1/3 पे, 1/3 को 1/4 पे एंड सो ऑन, और यहां जो x है उसको इसी x पे मैप कर दो। क्लियर, इस x को इसी x पे मैप कर दिया। तो मैपिंग जो होगी वो कैसे डिफाइन होगी, f डिफाइन करेंगे जो क्लोज इंटरवल 0 1 को कहां लेके जा रहा है, ओपन इंटरवल 0 1 पे, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मेरे पास x इक्वल टू 0 है तो उसको मैप किया हमने 1/2 पे, x अगर मेरे पास 1 है तो उसको मैप किया 1/3 पे, और x अगर आपके पास 1/n टाइप का एलिमेंट है, n+1 टाइप का, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/2 है तो ये कहां मैप हो जाएगा 1/n+2, ये हो गया। और अदरवाइज इसको खुद पे मैप कर दिया। तो ये फंक्शन f जो होगा डेफिनेटली 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, यहां से विजिबल हो रहा है। इंप्लाइज जो क्लोज इंटरवल 0 1 है वो किसके सिमिलर हो गया, ओपन इंटरवल। तो ये एक प्रोसेस है कि अगर एक इनफाइनाइट सेट में से कुछ फाइनाइट एलिमेंट हटा दें तो दे मस्ट बी सिंपल। ठीक है, तो ये इसी को हम जर्नलाइज कर सकते हैं कि a अगर इनफाइनाइट है और b फाइनाइट है तो a माइनस बी इज सिमिलर टू a। ये कैसे शो करेंगे, a इनफाइनाइट है तो b मान लेते हैं कुछ α1 α2 α k एलिमेंट्स है। ठीक है, ये b में एलिमेंट्स है, तो आप करेंगे क्या, यहां a बनाया, यहां α1 α2 α k ये एलिमेंट ऑलरेडी है, ये वाला सेगमेंट जो होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट रिमूव करें फाइनाइट एलिमेंट, ये सेट जो है वो इनफाइनाइट है। इसमें एक सेट बना लो विच इज a1 a2 एंड सो ऑन an, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है द सबसेट विच इज सिमिलर टू n, और जो एक्स्ट्रा बचा उसको क्या रख दो x। और यहां पे मेरा b सेट क्या है, सॉरी a माइनस b, ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा a1 a2 a k आएगा, देन a k+1 आएगा, a k+2 आएगा एंड सो ऑन, एंड देन यहां जो x है वो x रहेगा। तो क्या करना है, α1 को a1 पे मैप कर दो, α2 को a2 पे मैप कर दो, αk को ak पे, a1 को ak+1 पे एंड सो ऑन। ये कहां मैप हो जाएगा, a ऑफ n+k पे एंड सो ऑन, और यहां जो x है उसको इसी x पे मैप कर दो। तो ये जो f आपने डिफाइन करा, दिस f इज द फंक्शन, कहां से डिफाइन हो रहा है, a से लेके a माइनस b पे, एंड ये डेफिनेटली 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो इंप्लाइज a इज सिमिलर टू a माइनस b। तो इनफाइनाइट सेट में से किसी भी फाइनाइट सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट सेट है वो उसी इनफाइनाइट सेट के सिमिलर होगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी सिमिलरिटी के लिए, और मेनली हमने 3 चीजें यहां प्रूफ करी हैं जो मेन इसके की पॉइंट है इस सेगमेंट के। वो क्या है? द रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड, every infinite set is similar to its every infinite set has a subset which is similar to set of natural number. Third, every infinite set is similar to one of its proper subset, or in fact every infinite set is similar to infinite number of its proper subsets. और infinite set के पास infinite subsets होते हैं, they are similar to E. बहुत सारी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, और उन्हीं का यूज करके हमने कुछ एग्जांपल्स पे 1 1 और 2 फंक्शंस कंस्ट्रक्ट कर, जैसे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के क्यों सिमिलर है, ओपन इंटरवल सेमी इंटरवल के क्यों सिमिलर है, ये सारी स्टेटमेंट यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो थ्योरम्स है इनको यूज कैसे करना है, या हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ अगर A1 A2 AN n के सिमिलर है तो इनका प्रोडक्ट भी n के सिमिलर होगा। तो इस टाइप की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी और कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी के बेस पे। थैंक यू।